क्या वो मुआवजा ब्रिजनंदन राय को वापस ला सकता है? पहले आप हॉस्पिटल में गई, उसके बाद आप देखी कि ब्रिजनंदन राय जी जो आपके ससुर हैं वो नहीं है और आपका चेहरा झुलसने लगा। तो फिर वहां से जब आप बाहर आई उतनी ही देर में बॉडी गायब हो गई। सुबह 6 बजे वहां 20-25 की संख्या में एम्बुलेंस आई और बॉडीज को वहां से शिफ्ट किया गया जल्दीबाजी में, ताकि पूरे मामले की लीपा पोती की जा सके। दुष्यंत की एक कविता है, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए। बिहार में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। प्रसाद हॉस्पिटल में आईसीयू में लगी आग ने ब्रिजनंदन राय की जान ले ली है। अभी हम उनके पैतृक आवास पर मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। उनका शव यहां से जा चुका है और मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार भी हो गया होगा, लेकिन घर में जो कोहराम मचा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे। आप बैठिए। आप कौन लगती हैं ब्रिजनंदन की? बहू। आप बहू हैं? हाँ। क्या हुआ था कल? पूरी घटना आराम से एकदम। हम वहाँ थे। आप वहाँ थी ना? हाँ, आपका विजुअल भी हम देखे हैं। हम वहाँ थे। आप पूरी घटना ना आराम से इत्मीनान से बताइए एकदम। मेरा नाम संजीता देवी, मेरा घर पकाई, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर के मैं रहने वाली हूँ। मेरे ससुर जी के 3 बजे रात में मैं उठे, रात्रि में बाथरूम में गए, देखे जी आईसीयू में धक्का में आती धुआं उठ रहा है। तो हम बोले स्टाफ लोग सब कि उसमें जो क्या हुआ है, जब बाथरूम में से निकले वो बोले कि से आग लगा, थोड़ा मुड़ा होगा आग लागल। तो हम जब पल्ला को जाए इसे हटने आने तो देखते हैं जो एक धुआस का हमको मुंह में ससुर जी के जाए बचा आने जो ऊपर से बेड में अगर होगा ना लाग लागल तो हम उठा लेंगे। हम बस हमारा मुंह में झुलसने लगा हमको। बेड पे वो थे? हाँ। और बेड पे उनका शरीर ही जल रहा था? शरीर नहीं, वो बगल में जल रहा था। कुर्सी तो ना नहीं ठीक है बैठिए आप लोग। हाँ। बगल में जल रहा था आग। बस हम चाहे कि कैसे उठा के भाई कखनी ससुर जी के हमको उस पर से न पता कर दिया, जो कोई पता नहीं चला था। तो कौन ले गया आखिर? ना पता चला, बाद में पता चला 5 घंटा बाद जब रोड जाम किए। कैसे पता चला? जैसे हम रोड जाम किए हैं, पहले नहीं पता चला। उसके बाद हम गए हूँ यहाँ ब्रह्मपुरा थाना में गए, ब्रह्मपुरा थाना केस ना लिया, हम वीडियो बनाए। आप वहाँ पे अकेली थी या आपके साथ और कोई था? गुतनी थी। अच्छा, आप थी? हाँ, हमारी गुतनी थी, एक भैंसुर थे। क्या हुआ था? ब्रिजनंदन राय जी को वहाँ क्यों एडमिट किया गया था? एडमिट किया गया था कि सड़क दुर्घटना ही हो गया था। ठीक है। धक्का मार दिया था। हाँ। और क्या चोट लगी थी उन्हें? उनको चोट ब्रेन में चोट था। अच्छा। और या इलाज वहाँ हो गया? हाँ, उसके बाद आईसीयू में हाँ। कितने दिनों तक आप लोग थे हॉस्पिटल में? संडे को 31 तारीख को 8 बजे रात में भर्ती किए थे। अच्छा, यानी कि 5-6 दिन हो गया। हाँ, 5-6 दिन हो गया था। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो जब उठा के कहाँ दरभंगा वाला रोड में कौन थाना आती है हॉस्पिटल। पहले आप हॉस्पिटल में गई, उसके बाद आप देखी कि ब्रिजनंदन राय जी जो आपके ससुर हैं वो नहीं है और आपका चेहरा झुलसने लगा। हाँ। तो फिर वहां से जब आप बाहर आई उतनी ही देर में बॉडी गायब हो गई। उसके बाद जब यहाँ से आदमी सब जो गए हुआ रोड जाम किए हुए, उसके बाद में बोला कि कहाँ ना कहाँ कौन हॉस्पिटल बोला जे हुआ है 2-3 मर्यादा में। अच्छा। दरभंगा वाला रोड में है। उसके बाद हुआ रेफर कर दिया, गए तो हुआ ऑक्सीजन लगा कर इसी छोड़ लेता हुआ। तो यहाँ के आदमी 4-5 गो जो हो गया 4-5 गो उन्हें मरल है, 2 गो उन्हें मरा, 2 गो सबके उघाड़ के देखे, तब देखा ये नहीं। तब बोला कि मैडम DSO साहब जो है से बोले जो आप चलिए एक थाना और चलिए। हुआ गए, उसके बाद ब्रह्मपुरा थाने से दूसरे थाने पे? हाँ, थाने पर गए। थाना नहीं गए, हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में गए जब अपना बॉडी के लिए खोजने गए। हुआ गए तो सांस हल्का चल रहा था। यहाँ भारत है हॉस्पिटल, उसमें आया। उसके बाद में अपना भी ट्रांसफर कर दिया, हुआ जाकर प्राण तोड़ दिया। ये ब्रिजनंदन राय जी की बहू हैं जो प्रसाद हॉस्पिटल में घटना हुई है। आग लगने से उनकी मौत हो गई है, वो उनकी जल के मौत हो गई है। वो इलाज कराने गए हुए थे। वो गए थे कि वो दर्द से बाहर निकल सकें और फिर अपने परिवार के साथ वापस लौट सकें। लेकिन दुखद ये रहा
कि वो वापस नहीं लौट आए। ये उनकी बहू हैं, ये बता रही हैं हम लोगों से कि जब वो आईसीयू में एडमिट थे, जब आग लगी तो ये वहाँ पर गईं। आग का आंच इतना तेज था कि इन्हें लगा कि ये खुद झुलस जाएंगी। ये वापस आईं और दोबारा किसी को बुला कर लेके गई तो बृजनंदन यादव जी वहाँ से गायब थे। प्रशासन ने जब हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट किए तो वहाँ हमें ये पता चला कि सुबह 6 बजे वहाँ 20-25 की संख्या में एम्बुलेंस आई और बॉडीज़ को वहाँ से शिफ्ट किया गया जल्दीबाजी में, ताकि पूरे मामले की लीपा पोती की जा सके। उसके बाद वहाँ से ये दूसरे हॉस्पिटल में गई, तब इन्हें मालूम चला कि उनमें थोड़ी सी सांस है। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि पटना में गए, दम तोड़ दिए। पटना वहाँ से ट्रांसफ़र करके पटना पे ठा दिया। अच्छा। हाँ, अभी हुआ है उनको, पूरा हुआ ले गए हाजीपुर, अच्छे से सब चीज़ कहू के अच्छे से हुआ ले गए दफनाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए। आप क्या लगती हैं उनकी? लड़की है, एक भाई से छोटा, एक पहला भाई से छोटा। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। बाबूजी हमारे मरे वाला ना मेरे बाप, बाबूजी मरे वाला ना मेरे बाप, बाबूजी मरे वाला ना मेरे बाप, अमर बाबूजी मरे वाला ना मेरे बाप। बृजनंदन राय जी की आप पत्नी हैं? आती आई उनके याद आती आई, उनके आती आई। ये बात है सिक्रेटली हमारा बोला हुआ। पैसा मेरे पास में 1 रुपया नहीं था। हम बोले कि भैया आप एडमिट कर लीजिए, उसके बाद में हमको घर के परिवार तो आ ही रहा है, जब लग गया तो हम उठा के कहता भाग गए हैं, उसके बाद आपको पैसा नहीं, एडमिट करो एडमिट करो। यहाँ से हम पैसा खेत पे उठा कर उनको पैसा हम 50 रुपया फिक्स किए थे। हम दवाई में घट गया पैसा, बोला 3000 की दवाई हुआ, हम कि 2000 रुपया रख लीजिए, 1000 रुपया आएंगे तो हम देंगे। नहीं, उतना के नहीं हुआ था, हमको दवाई कम कर दिया। तो आपने पैसा दिया, उसके बाद ही एडमिट हुए? हाँ, पैसा दी, उसके बाद एडमिट किया। 50,000 रुपए? हाँ, वो भी 30 रुपया जमा किए हम। उसको बोला कि पूरा पैसा पेमेंट होगा तो उसको स्लिप निकाल के देंगे। मैं उसको स्लिप कहाँ दिखा देंगे, कहीं तो रखे हुआ है। 53,000 रुपया का हमको पूरा ट्रीटमेंट निकाल के दिया। पैसा बहुत उसको मैं जमा किए है। स्लिप दिखाइए ना। स्लिप वो रख के मेरे बड़ा भाई है, वो रख के गए हैं। हमको मुआवजा हॉस्पिटल से मिलना चाहिए हमको। और क्या चाहती हैं आप? मुआवजा इनको जो है इनको मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए कि ना चाहिए? हाँ, 1 रुपया मेरे पास में नहीं था तो भर्ती नहीं लिया। मेरे ससुर जी चल गए, हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, हम कहाँ से लाएंगे? सारा स्टाफ सो गए। जैसे जियाने के लिए ना लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, और जब जला दिए तो उसको मिलना चाहिए, डॉक्टर को देना चाहिए, हॉस्पिटल से मिलना चाहिए। दुष्यंत की एक कविता है, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी की ये कविता आज के सिस्टम पे लागू होती है। और यहाँ पे जितने बृजनंदन राय जी के जो भी परिवारजन हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं रजनीश को कहूँगा कि दिखाइए। सबकी आंखों में आंसू है, सब लोग दुखद हैं। उनके परिजनों का कहना है कि वो मरने वाले नहीं थे। उनकी पत्नी कह रही हैं कि अभी वो जिंदा रहते। एक एक्सीडेंट हुआ, उनका ब्रेन हैमेज हुआ और वो स्वस्थ हो ही रहे थे कि प्रसाद हॉस्पिटल में लगी आग ने उनकी जान ले ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी अस्पताल में जो आईसीयू होता है, आईसीयू का मतलब ही होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि वहाँ पे देख रेख और सुरक्षा जो होती है वो सबसे अव्वल दर्जे की होती है। लेकिन ये सुरक्षा कहाँ थी जब आग लगी? फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? वहाँ के जो स्टाफ थे वो वहाँ से गायब हो गए। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सारे स्टाफ सो गए थे और जब आग लगी तो वहाँ से भाग निकले। क्यों? क्या उन्हें आग लगने के बाद
हॉस्पिटल के स्टाफ्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी क्या कि आग से मरीजों को, परिजनों को निकालना कैसे है? अरे यार, कम से कम आईसीयू में आग लगी थी, आईसीयू में जो मरीज थे उनको बचा लिए होते तो शायद ये संख्या, ये घटना आज बिहार में दर्ज नहीं की गई होती। और ये महज एक हॉस्पिटल की बात नहीं है। बिहार में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से जब यह सवाल पूछा जा रहा है तो वो चुप्पी साध ले रहे हैं। उनके सहयोगी मंत्री मीडिया कर्मियों के माइक को झटक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में बातचीत होगी। कोरम पूरा करने के लिए मेदांता में जाते हैं, मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। परिजनों को मुआवजा मिल गया है, लेकिन क्या वो मुआवजा बृजनंदन राय को वापस ला सकता है? इनके पति को वापस ला सकता है? इनके ससुर को वापस ला सकता है? इनके पिताजी को वापस ला सकता है क्या? नहीं ला सकता है। मैं कहता हूं कि बिहार सरकार का ये मुआवजा बृजनंदन राय को वापस नहीं ला सकता है, और वापस नहीं ला सकता है उस घटना में मरे हुए अन्य 5 लोगों को। 23 साल का एक बच्चा मर गया। बृजनंदन राय का परिवार जो है वो खेत बेच करके उनका इलाज करा रहा था। क्या वो मुआवजा, वो भरपाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जिसका बेटा गया, जिसका भाई गया, जिसका पति गया, जिसका सुहाग गया, बिहार सरकार का ये मुआवजा उनके परिजन को वापस नहीं ला सकता है। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन रजनीश के साथ मैं निशांत कुमार, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।